वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास। और इस क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं लिंगानुपात और जनसंख्या प्रवास के बारे में। देखिए, लिंगानुपात तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस एक लाइन आपको याद रखनी है बस, ठीक है, कि लिंगानुपात क्या होता है। बाकी ये जो सब डिटेल है ये आपके इतना काम की नहीं है, पेपर में आती भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। लिंगानुपात में आप ये समझ लो कि होता क्या है। तो लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। किसी जगह पर अगर 1000 पुरुष हैं तो उन 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं हैं, इसको हम बोलते हैं लिंगानुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया वहाँ का लिंगानुपात, यानी 912 वहाँ का लिंगानुपात है। और लिंगानुपात में सदैव जो है आपको महिलाओं की संख्या ही बताई जाएगी। जैसे 912 है, 868 है, 1084 है, ठीक है। जैसे केरल में हम बात करेंगे तो 1084 है, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर। ऐसे ही है करीब कुछ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा आपको बताया जाता है ये महिलाओं का ही बताया जाता है, ठीक है। और लिंगानुपात का मतलब हो गया 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रवास या स्थानांतरण। अब ये क्या होता है इसे ज़रा समझते हैं। देखिए, प्रवास का तात्पर्य है मानव समुदाय का एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारकों से स्थानांतरण। यानी जब किसी एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, जाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आर्थिक भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। तो किसी भी कारण की वजह से अगर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे माइग्रेशन को हम बोलते हैं प्रवास या स्थानांतरण, ठीक है। रेड्सडेल पहले ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया और ये बताने का प्रयास किया कि आखिर लोग क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपना शहर या गांव क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। उसी को आज हम देखने वाले हैं। देखो, अगर प्रवास के नियमों की बात करें तो प्रवास के नियमों का निर्धारण सबसे पहले किसने किया है? जॉर्ज रेवेंस्टीन ने किया है, ठीक है। इनका नाम याद रखना, पेपर में आ सकता है कि प्रवास के नियमों का निर्धारण सबसे पहले किसने किया। तो जॉर्ज रेवेंस्टीन ने किया। इनके अनुसार अधिकतर प्रवास कम दूरी के होते हैं, यानी ये बता रहे हैं कि प्रवास जो है बहुत ज़्यादा दूरी के नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हजारों किलोमीटर के हो रहे हैं, लाखों किलोमीटर के हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रवास जो होते हैं कम दूरी के ही होते हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, है ना, इसी के ही होते हैं, ठीक है। इनमें भी प्रवास में स्त्रियों की बहुलता होती है, ठीक है। यानी प्रवास जब होता है तो उसमें महिलाओं की जो है संख्या ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है इस प्रवास का? जो मुख्य कारण है वो आर्थिक होता है, ध्यान रखना। जैसे गांव में लोग ज़्यादातर जो है रोजगार की तलाश में पैसे कमाने के लिए अपना गांव छोड़ देते हैं। जैसे आप यूपी में देखो, बिहार में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये प्रवृत्ति मिलेगी कि यूपी और बिहार के अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, हरियाणा में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, या सूरत है, इन क्षेत्रों में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारा फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्रियों में आपको कुछ ना कुछ काम जो है मिल ही जाता है, जिससे आपका भोजन पानी चलता रहता है। तो प्रवास का जो सबसे मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से अधिकतम प्रवास होता है, अधिकतम माइग्रेशन होता है, वो आर्थिक कारण ही होता है, ठीक है। हाँ, अब प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे नई नई इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है, और ज़्यादा जो है कंपनियां खुलेंगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो प्रवास भी बढ़ता चला जाएगा, यानी माइग्रेशन जो है बढ़ता चला जाएगा। लोग ज़्यादा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू करेंगे। अब जो जॉर्ज रेवेंस्टीन है वो बता रहे हैं कि बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रवास है। ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों की जो आबादी बढ़ रही है वो नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ रही है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप दिल्ली ले लो। दिल्ली में आप जाओगे तो दिल्ली में आपको मिलने वाला हर तीसरा आदमी बाहर का होगा,
है ना। कोई बड़ी बात नहीं है कि हर दूसरा आदमी बाहर का हो, यानी दिल्ली के जो मुख्य दिल्ली के लोग हैं वो तो बहुत कम है। आप ये देखोगे कि दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, इनमें आप कभी जाओगे तो आप ये पाओगे कि ज़्यादातर लोग आपको बाहर से आए हुए मिलेंगे, खासकर यूपी से खासकर, है ना, यूपी से, बिहार से, एनसीआर में ज़्यादातर लोग आपको यहीं के मिलेंगे। तो वहाँ की जो आबादी बढ़ रही है वो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वहाँ की आबादी बढ़ने का कारण है माइग्रेशन यानी प्रवास। रायली ने प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया तथा यह बताया कि दूरी अधिक होना प्रवास को हतोत्साहित करता है। ठीक है, रायली ने यह बताया कि अगर दूरी ज़्यादा होगी, जैसे अगर यूपी और दिल्ली के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो तो फिर यहाँ का प्रवास कम होगा। जैसे यूपी के लोग काम की तलाश में बहुत जल्दी जो है साउथ इंडिया नहीं जाएंगे, चेन्नई में नहीं जाएंगे, ठीक है, कर्नाटका में नहीं जाएंगे बहुत जल्दी, जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगे कि यहाँ पर काम नहीं है तब तक कम से कम वो दक्षिण भारत की यात्रा नहीं करेंगे, कम से कम। यानी अगर ये उन्हें प्रायोरिटी दी जाए कि जो काम आपको दिल्ली में मिलेगा वही काम आपको चेन्नई में भी मिलेगा, बताओ कहाँ जाओगे, तो फिर वो चेन्नई को नहीं पसंद करेंगे, वो दिल्ली जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि वो उनके घर के नज़दीक रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें जो है समझ में आ रही हैं। अब देखो, E.S. ली ने 2 भौगोलिक इकाइयों के बीच प्रवास को निम्न आरेख के माध्यम से समझाया है। E.S. ली ने बताया कि उद्भव स्थल से प्रवास इसलिए होता है क्योंकि उद्भव स्थल से नकारात्मक कारकों का प्रभाव होता है, इसलिए उन्होंने धक्का देने वाले कारकों के अंतर्गत रखा है। गंतव्य स्थल पर सकारात्मक तत्वों का अधिक होना आकर्षित करने वाले कारक होते हैं। उद्भव स्थल से गंतव्य स्थल के मध्य बाधाएं जितनी कम होंगी प्रवास उतना ही अधिक होगा। यानी ये क्या बता रहे हैं, इसको आप समझ लो। ये बता रहे हैं ये कि जो उद्भव स्थल है, ठीक है, यहाँ पर जो नकारात्मक कारक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है शहर चले जाते हैं, अच्छे स्कूल नहीं है तो लोग शहर चले जाते हैं, रोजगार नहीं है तो रोजगार की तलाश में लोग शहर चले जाते हैं, लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए भी लोग जो है शहर में चले जाते हैं। तो ये बाधाएं वो जिस शहर में माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है। दूसरी बात, इस माइग्रेशन को करने में बहुत सारी बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे बाधाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे पर्वत है, सागर है, नदियाँ हैं, दूरी है, ये सब बाधाएं हैं। अगर ये बाधाएं ज़्यादा होंगी, जैसे ए शहर और बी शहर के बीच में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हो जाए, मान लीजिए हिमालय जैसी श्रृंखला है, तो लोग नहीं जाएंगे भैया, ए शहर से बी शहर में लोग नहीं जाएंगे, हिमालय को थोड़ी पार करेंगे हर बार जाने के लिए, समस्या है ये, लोग नहीं जाएंगे। ए शहर से बी शहर जाने में बहुत सारी बड़ी नदी पड़ रही है जिस पर कोई पुल वगैरह नहीं है, तो लोग नहीं माइग्रेट करेंगे। ए शहर या बी शहर के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है तो भी लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ लो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर समझनी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। आगे देखो, जेलेस्की ने अपने गतिशीलता संक्रमण मॉडल में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ प्रवास की प्रवृत्तियों में होने वाले बदलाव को भी समझाया। जेलेस्की बता रहे हैं कि केवल आर्थिक कारण नहीं है, इसके अलावा सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, नगरीकरण भी होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है प्रवास करते हैं। पूर्व औद्योगिक दशा में जहां अंतः ग्रामीण प्रवास महत्वपूर्ण रहे, वहीं औद्योगिक व नगरीय विकास के साथ विभिन्न गांवों से नगरों की ओर प्रवास बढ़े। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है, नगर की ओर नगरीकरण बढ़ता जाता है। नगर से नगर की ओर प्रवास की प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं। पहले यह छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर होता है, बाद में नगर की जनसंख्या का विकेंद्रीकरण छोटे नगरों की ओर होने लगता है। समाज के अधिक औद्योगिकृत व नगरीकृत हो जाने पर नगर से गांव की ओर प्रवसन भी देखे जाते हैं। यानी इसकी समरी क्या है, तो जेलेस्की ये बता रहे हैं कि पहले क्या होता है, पहली कंडीशन ये होती है कि लोग गांव से शहर जाते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग में माइग्रेशन गांव से शहर की ओर चलता है, फिर शहर में इतने ज़्यादा आबादी हो जाती है कि लोग वापस शहर से गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें जो है एक साथ चलती हैं। ठीक, तो ये हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल जिनको हमने देखा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए जो कि PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए चल रहे हैं,
इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और आपको हमारे पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।